चटखारे पकवान में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, उसमें हम सिर्फ अंडों का ही इस्तेमाल करेंगे। यकीन करें, जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, चिकन बनाना भूल जाएंगे। ये रेसिपी इतनी टेस्टी तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज बनाएंगे अंडा मगज़ मसाला, जो कि मिनटों में तैयार होता है, बड़ा ही टेस्टी तैयार होता है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। झटपट और आसानी से बनने वाला अंडा मगज़ मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 कप के बराबर पानी। साथ ही मैं इसमें कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इस अंडों को खुशबूदार सा बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चुटकी के बराबर कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों पर अच्छी तरह से मसल लिया है। और अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मसाले मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं और अब बारी आती है अंडों की। तो अंडे हैं यहाँ पर मेरे पास 7 अदद, आप चाहें जितने मर्ज़ी ले सकते हैं। अंडों में मैं शामिल कर दूंगी ये मज़ेदार सा मसाला शामिल करने के बाद अब अंडों को फ्लफ़ी बनाने के लिए मैं इसमें 1/4 कप के बराबर दूध शामिल कर रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर है और उबला हुआ है। दूध शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से अंडों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अंडे हमारे तैयार हो चुके हैं, तो हम इसको एक साइड पर रख देंगे। जब तक मैं एक फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको आप लोगों ने तैयार कर लेना है। और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, आप लोगों ने इसमें अंडे शामिल कर देने हैं। अंडे जैसे ही साइडों से पकना शुरू हो जाएं, आप लोगों ने इसको स्पैचुला की मदद से अंदर की तरफ पुश करना है ताकि ये हमारे अंडे बेहतरीन से बनकर तैयार हो सकें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, माशाल्लाह से अंडे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और इसको मैं मोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से कट कर लूँगी, जैसे हम मगज़ को तैयार करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ही आप लोगों ने अंडों को तैयार कर लेना है। अंडे हमारे तैयार हो चुके हैं, तो इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी जब तक हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद जीरा। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज को आप लोगों ने सॉफ्ट ही करना है, बल्कि इसका कलर डार्क नहीं करना। ये देखिए, प्याज को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्रेश ही होना चाहिए, इससे हमारे अंडे बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद टमाटरों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटरों को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, टमाटर शामिल करने के बाद अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगी। याद रहे, हमने पहले अंडों में भी नमक शामिल किया था। 1/4 चम्मच नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच के बराबर सफ़ेद जीरा। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें खुश्क धनिया शामिल करूँगी। बस यही मसाले शामिल करने हैं और इन्हीं कामी मसालों से हमारा ये अंडा मगज़ मसाला बहुत ही टेस्टी तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे, जो हमने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। अंडे शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। ये देखिए माशाल्लाह से अंडों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बल्कि 2 से 3 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा हमारा अंडा मकस मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया डालने के बाद अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म अंडा मसाला को सर्व करें नान, पराठा या फिर चपाती के साथ। यकीन करें इसका टेस्ट तो लाजवाब ही है। तो अंडों की बेहद यूनिक और आसान सी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे लंच में भी तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।